अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में एक ऐसी तालीमी शख्सियत मौजूद है जो कि तालीम के मैदान में तो अपना लोहा मनवा चुके हैं। उसके अलावा प्रोफेशनल ट्रेनिंग ये दे रहे हैं लांडी कुरेंगी और पूरे कराची के अवाम को। और उस प्रोफेशनल ट्रेनिंग से जो है लोगों की जिंदगियों में जो है बड़ा चेंज देखा जा रहा है। मुस्बत सोच जो है वो लोगों के अंदर आ रही है। वैसे तो ये शख्सियत किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उस्ताद हैं, सही है, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों की जिंदगियों में चेंजिंग ला रहे हैं। तो बड़ी एक अहम शख्सियत है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिस्टर फाइज अहमद साहब, इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, क्योंकि आपकी रूटीन जो है बड़ी बिजी रहती है, हम देख रहे होते हैं। फाइज साहब, कैसा लगता है लोगों के पास जाके लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों का फीडबैक आपको कैसा मिलता है, क्या लगता है? अब बड़ा मज़ेदार सा काम है और इस वक्त हमारे माशरे में इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि कोई कदम उठाए और लोगों को जो सीखा है वो आगे डिलीवर करे। तो बहुत मज़ा है इस काम में और फीडबैक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। जब आप किसी को सिखाते हैं ऐसी चीज़, नई चीज़ जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि उसका मज़ा कितना हो। भाई साहब, आपकी अपनी एजुकेशन क्या है? कहाँ-कहाँ से जो है आपने तालीम हासिल की? मैंने मैट्रिक जो है वो ब्राइट फ्यूचर स्कूल लाडी नंबर 2 से किया और इंटर मैंने एसएससीटी डिग्री कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की तालीम जो है वो उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हासिल। ये जो लोगों को अवेयरनेस सेक्शन देने का जो जज्बा आपके अंदर आया, ये कैसे आया? मतलब ये कैसे आपके अंदर सोच आई कि लोगों को जो है मोटिवेट किया जाए? 2014 में मैंने अपना सफ़र एक उस्ताद की हैसियत से ही शुरू किया था और 2014 से 15 तक के जो एक मेरा 1 साल का तजुर्बा था तालीम का, तो उसमें मुझे ये महसूस हुआ कि निसाबी तालीम ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बच्चों की जो है डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे लांडी कुरंगी के बच्चे जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा पीछे चल रहे हैं और दीगर शहर के बच्चों से, या जो टेक्नोलॉजीज़ या जो तालीम इस वक्त इतनी फ़ास्ट होती जा रही है। तो वहीं पर फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना मैं ही कदम उठाऊँ ये, और जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँ। अच्छा, एज़ अ टीचर से लेके ये प्रोफेशनल लाइफ का सफ़र कैसा गुज़रा? कैसे चेंजिंग आई आपके अंदर? मैंने आपको बताया कि 2014 में जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, तो मैंने ट्यूशन से टीचिंग स्टार्ट की थी और उसके बाद फिर मैंने मुख्तलिफ स्कूल में टीचिंग की। तो वहाँ पर यही देखने में आया कि निसाबी तालीम तो बहुत आम है। बच्चे निसाबी तालीम हासिल करते हैं, मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ज़िंदगी में आगे करना क्या है, कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है, सेल्फ डेवलपमेंट पे किस तरीके से काम करना है। तो बस फिर वो टीचिंग का जो मेरा एक शोबा था, वो मेरा जज़्बा जो है उसने इसको कन्वर्ट कर दिया एक प्रोफ़ेशनल ट्रेनर के अंदर। फिर मैंने बहुत मुख्तलिफ जगहों से मैंने खुद भी ट्रेनिंग हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ से भी सर्टिफ़ाइड हूँ। तो बस फिर मैंने ये कदम उठाया और ट्रेनिंग में अच्छा, करवा। माशाल्लाह काफ़ी टैलेंटेड है आप। और नाज़रीन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है मिस्टर फाइज़ अहमद साहब। आपको देखा गया है अभी रिसेंटली आप एक प्रोग्राम में गए, हँसना मना है, और आपने वहाँ पे जो है मशहूर शो है पाकिस्तान का, भाई जियो न्यूज़ पे आता है, और एक पाकिस्तान का मशहूर शो है हँसना मना है, और उसके जो होस्ट है हमारे सीनियर है ताबिश हाकिमी भाई, उनके शो में आप गए और आपने एक सवाल किया बैरिस्टर मुर्तज़ा वाब साहब से, जो इस वक्त कराची के मेयर है। तो वो सवाल क्या था, हमारे नाज़रीन को भी बताएं, और क्या सोच आई आपके ज़हन में कि आपने जो है वो सवाल किया? तो बेसिकली अगर आप उसे टाइटल दें तो वो एक शरारती सा सवाल था और इस वक्त आप जानते हैं। शरारती सा था लेकिन हकीकत पे मबनी था। जी, हकीकत पे भी मबनी आप उसको कह सकते हैं। आप जिस तरह से जानते हैं कि इस वक्त शहर की जो हालात हैं, शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हर कोई जो है वो एक नेगेटिव तनकीद कर रहा है, बिल्कुल ऐसा। जो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि आप हर तनकीद को जो है वो नेगेटिव करें। तो उस वक्त बस मेरे जहन में ये शरारती सा सवाल आया कि क्यों ना थोड़ा सा हम इस सवाल को एंजॉय भी कर लें और मेयर साहब से इसका जवाब भी ले लें। तो ये है कि वो जवाब जो उन्होंने दिया वो आप सबने सुना। सवाल क्या था, नाज़रीन भी हमारे सुन रहे हैं। वैसे तो आपकी वीडियो माशाल्लाह काफ़ी वायरल गई है, मिलियंस में उसके व्यूज़ आए। स्पेशली फ़ाइज़ भाई का जो सवाल था, वो हँसना मनाए के प्लेटफ़ॉर्म पे एक अलग से उस क्वेश्चन को जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करके जो है वो अपलोड किया गया है। सवाल क्या था थोड़ा-सा? सवाल बेसिकली ये था कि मैं उनसे ये पूछना चाह रहा था कि 191 बड़ा नंबर होता है या 171 बड़ा नंबर होता है? तो इस पे खैर उन्होंने तो नहीं, लेकिन ताबिश भाई ने इसका जवाब दिया कि जनरली 191 बड़ा नंबर होता लेकिन जो आप जवाब चाहते थे वो जवाब आपको नहीं मिल है। सका। वो जवाब मुझे लेकिन ये हकीकत बात है कि कराची के हालात जो है वो बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। इनफ के अभी सोशल मीडिया पे एक बंदे ने कमेंट किया, उसने लिखा कि भाई
पहले जो है वो कराची की आवाम समंदर पे जाती थी, अब जो है समंदर जो है वो कराची आ गया। तो बुरा मानने वाली बात नहीं है कि एक दिन अगर कराची में समंदर घूमने के लिए आ गया तो चलता है। अच्छा मिस्टर फाइज साहब, कैसे देखते हैं आप यंगस्टर को? यंगस्टर के हवाले से क्या कहना चाहिए? आजकल के जो यंगस्टर है उनको कैसे लगता है? देखिए, किसी भी कौम की, किसी भी इलाके की या किसी भी ज़बान बोलने वाले की जो तरक्की है ना, वो उसके नौजवानों के ऊपर बेस करती है। बिल्कुल। अगर उसके नौजवानों को सही सिमत मिल जाए तो फिर मैं नहीं समझता कि कोई भी माशरा तरक्की से रोक सकता है। तो तमाम जो भी नौजवान हैं, उनको मैं यही बस कहूँगा कि अपनी तालीम पे फ़ोकस करें, अपनी स्किल पे फ़ोकस करें और अपने विज़न को पहचानने की ज़रूर कोशिश करें। अच्छा, आप किन चीज़ों को ज़्यादा टारगेट्स करते हैं? किन चीज़ों पे आप ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं अपनी स्पीचेस वगैरह में? बेसिकली देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ा अहम जो मैं टॉपिक समझता हूँ वो टीचर्स ट्रेनिंग है, क्योंकि हम देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में जो है वो इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल मौजूद हैं, बच्चे जा रहे हैं, वही रिवायती तालीम हासिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो काम करने की ज़रूरत मुझे महसूस हुई वो यही हुई कि मुझे टीचर्स के ऊपर काम करना है। तो मेरा ज़्यादातर फोकस जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग पे होता है, स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर होता है और जो बच्चों की सेल्फ डेवलपमेंट है उसके ऊपर होता है। अच्छा, अपनी ये जो आप ट्रेनिंग आप दे रहे होते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इसमें मज़ीद क्या-क्या जो है चीज़ें ऐड करने वाले हैं आप? फ्यूचर में आपको इन ट्रेनिंग में कैसा देखा जाए? बेसिकली मैंने अभी एक प्लेटफॉर्म अपना लॉन्च किया है लर्निंग हब के नाम से, और बेसिकली उसका मकसद ही ये था कि अब मैं थोड़ा सा इसको स्पीड अप करूं, जो मैं मुख्तलिफ सेशंस करवा रहा हूं और इसकी हदूद को जो है वो बढ़ाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं पूरे कराची के मुख्तलिफ इदारों में ट्रेनिंग सर करवाता हुआ आ रहा हूँ। तो बस ये है कि बेसिकली हमारे जितने भी यहाँ पे खास करके लांडी गोरंगी के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, तो अगर हम इनके साथ मिलकर काम करें इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, तो मेरा अगला फोकस, अगला टारगेट यही है कि अपनी जो डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग है उसको स्पीड अप किया जाए। अच्छा, लर्निंग हब जो आपका प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपने लॉन्च किया है, इसकी डेफ़िनेशन क्या है? ये लर्निंग हब प्लेटफ़ॉर्म जो है वो किन-किन चीज़ों पे जो है वर्क करता है? बेसिकली देखें, लर्निंग हब एक आप ये समझ लें कि ऑर्गेनाइज्ड जो है वो प्लेटफॉर्म होगा, जिसके ऊपर हमारे जितने भी असातिज़ा हैं, यानी कि आप जैसे टीचर्स ट्रेनिंग कहते हैं जी। या यंगस्टर्स या नौजवान नस्ल की जो डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स है वो है, और वालदैन की जो अवेयरनेस है, बेसिकली लर्निंग हब उस पर काम करेगा। और वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली लर्निंग हब का अगला जो टारगेट है वो यही है कि वो इन स्किल्स के ऊपर काम करें। ओके, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आपका काम करेगा लर्निंग हब। अच्छा, अभी पॉलिटिक्स को कैसा देख रहे हैं आप? जो हाल ही में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पॉलिटिक्स तो देखिए चलती हुई आ रही है और पॉलिटिक्स चलती भी रहेगी, और जब तक कि मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि लोग अवेयर नहीं होंगे, नौजवानों को विजन क्लियर नहीं होगा, तो पॉलिटिक्स में फिर आप कोई चेंज देख नहीं सकते। नहीं देख सकते। पहले हमें खुद बेहतर होना होगा, फिर फिर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में चलें, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, आज आपने हमें टाइम दिया। लास्ट में देखने वाले नाज़रीन के लिए और स्पेशली यंगस्टर के लिए क्या मैसेज डिलीवर करें? बस मकसद तो यही है, और जो इतनी मेहनत में कर रहा हूँ या ट्रेनिंग्स में कर रहा हूँ, उसका मकसद यही है कि लोग अपनी ज़िंदगी के विजन पे, अपने गोल्स पे काम करें और थोड़ा बहुत इस माशरे के बारे में, थोड़ा बहुत इस कौम के बारे में सोचें। और वो तब तक के नहीं हो सकता जब आप अपने इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर काम नहीं करेंगे। तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे फोकस करें और फिर कुछ अपने कौम के बारे में भी सोचें। चलें जी, बहुत शुक्रिया आज आपके टाइम का। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा आज के प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ प्रोफेशनल ट्रेनर मिस्टर फाइज़ अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के हवाले से भी हमें बताया और लर्निंग हब जो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं इन्होंने उसके हवाले से भी हमें बताया। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।